सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। हम हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसके बाकी जो बचे हुए पार्ट्स हैं हम उनको जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेते हैं। एक सेकंड। एक यस। सो नाउ वी आर डन। ओके। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो यूं तो मैं अगर कहूं तो आप सभी को अब तक मालूम चल गया होगा कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, बट हम एक छोटा सा रिवीजन यहाँ पर कर लेते हैं कि बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। मैं आप सभी को मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा चैप्टर है ये बेसिकली है कि कैपिटल के बारे में। दिस चैप्टर इज अबाउट कैपिटल, मतलब कि हम अपने बिजनेस में कितना पैसा लगाते हैं, ये चैप्टर उसके बारे में। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच वी इन्वेस्ट इन आवर कैपिटल। ओके। अब हम जानते हैं कि हमारे कंपनी में हमें कैपिटल किस चीज़ के लिए चाहिए होती है। चीज़ें को खरीदने के लिए, एसेट्स को खरीदने के लिए। तो हम जानते हैं कि जो हमारे एक सेकेंड यस जो हमारे एसेट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। वन इज विच वी कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स एंड द सेकेंड इज विच वी कॉल्ड current assets. Assets are of two types. One is known as fixed assets and one is known as current asset. अब asset का मतलब क्या होता है? asset का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि हमारे बिजनेस फॉर्म को फ़ायदा पहुंचता है इन द मनीटरी टर्म्स। मतलब अगर पैसों के रूप में कोई चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल होता है तो उसे हम एसेट बोलते हैं। तो सिमिलरली एसेट हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड एसेट एंड एक होता है करंट एसेट। अब फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है एक ऐसा एसेट जो कि लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट देगा, मतलब जो कि बहुत लंबे समय के लिए हमारे पास रहता है। जैसे मशीनरी हो गया, फिर जैसे प्लांट हो गया, लैंड हो गया, ये सब हमारे फिक्स्ड एसेट्स है। क्यों? क्योंकि हम इन सभी को अपने बिजनेस में बहुत दिनों तक यूज़ करने वाले हैं। जबकि करंट एसेट का मतलब क्या होता है कि हम इन्हें बिजनेस में शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं। वी यूज़ दिस फॉर शॉर्ट टर्म, यूजुअली 6 मंथ्स से लेकर के 12 मंथ्स के बीच में, 6 महीनों से लेकर के 12 महीनों के बीच में हम इनको इस्तेमाल करते हैं एंड उसके बाद ये चीज़ें ऑब्सोलीट हो जाती है। तो फिक्स तो एसेट मतलब क्या? एनीथिंग विच इज़ बेनिफिशियल टू आवर बिजनेस। ऐसी कोई भी चीज़ जो कि हमारे बिजनेस को फ़ायदा पहुंचाती है इन द मनीटरी टर्म्स, दैट इज़ नोन एज एसेट। अब एसेट जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट एंड एक होता है जिसको बोलते हैं करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट मतलब वो एसेट जो कि लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट पहुंचाएगा एंड करंट एसेट मतलब वो एसेट जो कि हमें शॉर्ट टर्म में बेनिफिट पहुंचाएगा। तो इन्हीं दोनों एसेट को खरीदने के हिसाब से हमारा यहाँ पर दो टाइप का कैपिटल बनता है। इन्हीं दोनों एसेट के हिसाब से दो टाइप का कैपिटल यहाँ पे बनता है। अब अगर हमें जो पैसा है वो इन फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए चाहिए, अगर फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए हमें पैसा चाहिए तो उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। एंड अगर हमें करंट एसेट्स को खरीदने के लिए कैपिटल चाहिए तो हम उसे करंट कैपिटल नहीं बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो ये था हमारा एक छोटा सा रिवीजन कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। हमारे बिजनेस फर्म में दो टाइप के एसेट्स लगते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड एसेट्स और एक होते हैं करेंट एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स मतलब वो एसेट्स होते हैं जो कि बहुत लंबे समय तक हमारे बिजनेस फर्म में रहने वाले हैं एंड बहुत लंबे समय तक वो हमें कुछ फ़ायदा पहुंचाएंगे। एंड करेंट एसेट मतलब जो कि छोटे टर्म में ही होकर सब कुछ हमारे लिए कर देंगे। तो फिक्स्ड एसेट्स को पाने के लिए जो पैसा हमें खर्चा करना पड़ता है वो होता है फिक्स्ड कैपिटल एंड करंट एसेट्स को पाने के लिए जो पैसा हमें खर्चा करना पड़ता है वो होता है वर्किंग कैपिटल। तो यही हमारा बेसिकली ये कंसेप्ट है। अब हम आते हैं हमारे नोट्स में। तो सबसे पहले जो यहाँ पे
चीज़ आता है, जो सबसे पहला चीज़ जो कि यहाँ पे आता है वो है मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कि फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है। तो फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है, जस्ट अ सेकेंड, यस, फिक्स्ड कैपिटल refers to the funds required for acquisition of fixed assets that are to be used repeatedly over a long period of time. Fixed assets are those assets which are required for permanent use by the company and are not meant for sale. तो जो कि हमने पढ़ा है वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, कि हमारे कंपनी के अंदर में जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, द फिक्स्ड एसेट्स विच वी हैव इन आवर कंपनी, उनको एक्वायर करने के लिए जो एसेट्स हमें लगते हैं वो सभी एसेट्स फिक्स्ड कैपिटल कहलाते हैं। मतलब मशीनरी खरीदने के लिए, प्लांट खरीदने के लिए, उसके बाद लैंड खरीदने के लिए, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर हमें हमारे ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो उसमें ट्रक खरीदने के लिए, वो भी मशीनरी के अंदर में ही आ जाता है, लेकिन फिर भी तो इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए जो हमें पैसा लगता है वो सारा पैसा फिक्स्ड कैपिटल के अंदर में आता है। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल मतलब कि एक बिजनेस फर्म में कितना फिक्स्ड कैपिटल होगा, ये किन बातों पर निर्भर करता है। मतलब द बिजनेस फर्म विल हैव हाउ मच अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, व्हाट डज दिस डिपेंड अपॉन। ओके, अब देखिए सबसे पहला आता है नेचर ऑफ द बिजनेस। नेचर ऑफ द बिजनेस मतलब कि बिजनेस किस टाइप का है। अब हम जानते हैं कि बिजनेस जो होता है वो दो टाइप का हो सकता है। द बिजनेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, जस्ट अ सेकेंड, यस, बिजनेस जो होता है वो दो टाइप का हो सकता है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मतलब जिसमें हम खुद कुछ चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं, एंड एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विस बिजनेस, मतलब जिसमें हम कुछ सर्विस देते हैं। तो अगर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हमें मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स चाहिए होता है, क्योंकि अगर मैं कोई प्लांट सेटअप कर रहा हूं तो उस प्लांट में मुझे अलग अलग तरीके के मशीन्स लगेंगे, अलग अलग तरीके के जो जो मुझे लैंड है वो खरीदना पड़ेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा लगता है, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स ज़्यादा लगता है तो यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन वहीं अगर जो सर्विस वाले हैं या फिर जो ट्रेडिंग हैं, जो कि मैन्युफैक्चर तो नहीं करते हैं लेकिन वो उन्हीं सामानों को यहाँ से वहाँ करते हैं, जैसे होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, तो इन सब केसेस में हमें फिक्स्ड एसेट्स बहुत कम लगता है एंड हेंस फिक्स्ड कैपिटल भी बहुत ये लगता है। ओके, फिर इसके बाद होता है साइज ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस किस स्केल पे काम कर रहा है। क्या बिजनेस छोटे स्केल पे काम कर रहा है या फिर बिजनेस बड़े स्केल में काम कर रहा है। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम बिजनेस स्केल के हिसाब से बात करें तो जितना ज़्यादा जितना बड़े तरीकों से हम बिजनेस करेंगे हमें उतना ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल लगेगा। मतलब ये कि हम जितना ज़्यादा स्केल में अपना काम करेंगे हमें फिक्स्ड कैपिटल भी उसी के हिसाब से लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम रेलवेज़ की बात करें तो रेलवेज़ का जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो हमारे देश में सबसे हाईएस्ट होगा। तो इंडियन रेलवेज़ बहुत ही बड़े स्केल में काम करता है। इंडियन रेलवेज़ वर्क्स ऑन अ वेरी हाई स्केल एंड बिकॉज ऑफ दैट उसका जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है एंड इसीलिए उसे जो फिक्स्ड एसेट्स है वो फिक्स्ड एसेट्स के लिए उसे बहुत ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल भी चाहिए होता है। वहीं पर अगर मैं एक छोटे से फैक्ट्री के बारे में बात करूं तो वहाँ पे बिजली की ज़रूरत उतनी नहीं होती है, तो वहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल भी उतना नहीं चाहिए। जितना बड़ा बिजनेस उतना ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल। फिर है टाइप्स ऑफ टेक्निक। अब देखिए टाइप्स ऑफ टेक्निक का मतलब क्या होता है कि हमारा जो टेक्निक, हम कौन सा टेक्निक से प्रोडक्शन कर रहे हैं। ओके, पहला होता है कि सर्विस एंड असेंबलिंग इंडस्ट्रीज रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल देन व्हाट इज रिक्वायर्ड इन अदर प्रोसेसिंग एंड सिंथेटिकली प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। मतलब देखिए दो टाइप के इंडस्ट्रीज होते हैं। एक ऐसा इंडस्ट्री होता है जहाँ पर
कोई चीज़ को बदला जाता है, वन चीज़ इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द अदर थिंग। एंड कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ होते हैं जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, लेकिन उसी चीज़ को थोड़ा सा और बेटर करके जो है वहाँ पर उसे बेचा जाता है। जैसे मैं अगर बात कहूँ, तो अगर आप आशीर्वाद आटा की बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है? क्या आशीर्वाद आटा खुद वहाँ पर आटा मैन्युफैक्चर करती है? ऐसा नहीं है। वो फार्मर से आटा को खरीदती है और उसको पीस करके और भी कुछ उसमें मिला करके, जिससे कि आटा एकदम वाइट हो जाए, उसके बाद वो उसे बेचती है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग का वो पार्ट है जिसको हम लोग प्रोसेसिंग बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो पहले से ही हमारे पास गेहूं है, हम उन सभी को अपने हिसाब से प्रोसेस कर रहे हैं। तो अगर हमारा प्रोसेसिंग का बिजनेस है, तो उस केस में हमें जो फिक्स्ड कैपिटल है वो थोड़ा कम लगेगा। लेकिन वहीं अगर मैं ये कहूँ कि उस आटे से अगर एक कंपनी है जो कि उस आटे का, फॉर एग्जांपल अगर उस आटे का ये बनता है, बिस्किट बनता है, तो उस केस में वो क्या कर रही है, वो सिर्फ उनको प्रोसेस नहीं कर रही है, वो उनमें से मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो उस केस में उसको जो फिक्स्ड कैपिटल है वो भी ज़्यादा लगेगा। तो टाइप्स ऑफ टेक्निक, कि कौन सा टेक्निक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फिर है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। When a company wants to take growth opportunities, it might decide to expand into new products and new markets. It would require greater amount of fixed capital. मतलब कि मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, वो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं इससे भी बड़ा होना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ग्रो मोर, मुझे और भी बड़ा होना है। तो अगर मुझे और भी बड़ा होना है, तो उसके लिए मुझे फिक्स्ड एसेट्स भी ज़्यादा खरीदना पड़ेगा। एंड जब फिक्स्ड एसेट्स हम ज़्यादा खरीदेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारा जो फिक्स्ड कैपिटल है वो भी हमें ज़्यादा लगेगा। मतलब जैसे ही हम अपना ग्रोथ करना चाहते हैं, तो ग्रोथ करने के लिए हमें फिक्स्ड एसेट्स लगेंगे, एंड उसी टाइम पे हमारा जो फिक्स्ड कैपिटल है वो भी हो जाएगा। फिर है डाइवर्सिफिकेशन। अब अगर एक कंपनी डाइवर्सिफाई करती है इन द सेंस कि हम पहले एक चीज़ बना रहे थे, अब हम उसके साथ साथ दूसरी चीज़ भी बनाएंगे। पहले हम इसको मैन्युफैक्चर कर रहे थे, तो अभी हम इसको मैन्युफैक्चर करेंगे। तो अगर कंपनी का ये सोचना है कि मैं पहले इस चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहा था एंड अब मैं इस चीज़ को मैन्युफैक्चर करूंगा, तो उसको हम लोग डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं, जो कि आईटीसी कंपनी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। आईटीसी कंपनी का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन टोबैको कंपनी। वो कंपनी क्या करती है? वो कंपनी जब स्टार्ट की गई थी, तो वो तंबाकू बनाती थी, वो तंबाकू यानी कि टोबैको बनाती थी। लेकिन अगर हम आज के डेट में देखें, तो उसी आईटीसी कंपनी का नोटबुक्स भी आता है जो कि क्लासमेट का है। फिर उसी आईटीसी कंपनी का जो है नूडल्स भी आता है, जो कि हम लोग सनफीस्ट यीपी नूडल्स देखते हैं, ये भी उसी कंपनी का है। फिर इसके बाद जो और भी जो बिस्किट्स होती हैं, वो सब भी उसी आईटीसी कंपनी की है। तो आईटीसी कंपनी भले ही शुरुआत हुआ था उसका टोबैको मैन्युफैक्चरिंग से, लेकिन अभी वो बहुत अलग अलग चीज़ें बना रही है, एंड इसी को हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो ये क्या कहता है कि जब भी एक कंपनी ये सोचती है कि मैं डाइवर्सिफाई करूंगी, मतलब पहले मैं ये बनाती थी, अब मैं इसके साथ साथ ये भी बनाऊंगी, तो जाहिर सी बात है उस केस में उसे अलग से फिक्स्ड कैपिटल लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले मैं अगर सिर्फ नोटबुक्स मैन्युफैक्चर कर रहा था, लेकिन अब मैं नोटबुक्स के साथ साथ मुझे ये भी मैन्युफैक्चर करना है, नूडल्स भी मैन्युफैक्चर करना है, तो जाहिर सी बात है नोटबुक के फैक्ट्री में नूडल्स नहीं बन सकता है। तो उस केस में मुझे एक अलग से फैक्ट्री, अलग से लेबर, अलग से प्लांट, सब कुछ अलग से लेना पड़ेगा। तो उस केस में जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल है वो भी बहुत ज़्यादा लगेगा। फिर लेवल ऑफ collaborations, मतलब if the companies are preferring collaboration, joint ventures, then company will need less fixed capital as they can share plant and machinery with their collaborators. But if the company prefers to operate independently, then there is more requirement of fixed capital. मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर दो कंपनी साथ में मिलकर कोई काम करना चाहती है, तो उस केस में फिक्स्ड कैपिटल हर एक कंपनी के लिए कम लगेगा। एंड जो कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम दो लोग मिल के कुछ कर रहे हैं, इफ़ वी टू पीपल आर डूइंग समथिंग, हम दोनों अगर साथ में कुछ कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा जो
फिक्स्ड कैपिटल पर हेड हो जाता है वो बहुत कम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल पहले जहाँ पर एक नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैं अगर लगा रहा था, एंड नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगाने के लिए मुझे 50 लाख का खर्चा पड़ रहा था, सॉरी 50 लाख, एक सेकेंड, मुझे 50 लाख का खर्चा पड़ रहा था। अब यही खर्चा अगर मैं किसी दूसरे के साथ मिल बांट लूँ तो 50% उसका हो जाएगा एंड 50% मेरा हो जाएगा। तो जब सारा खर्चा 50% में बंट गया है, तो जाहिर सी बात है कि इस केस में जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल का जो ये रेशियो होगा वो भी आधा आधा हो गया होगा। आधा मैं रखूँगा, आधा मैं लाऊंगा, आधा वो लाएगा। तो जब कोई कंपनी कोलैबोरेट करके कुछ काम करती है तो उस केस में हर एक कंपनी के द्वारा जो रिक्वायर्ड फिक्स्ड कैपिटल होता है वो बहुत कम हो जाता है। अब इसका और एक एग्जाम्पल है जिसको कि हम लोग जान सकते हैं, वो है हीरो होंडा। अब हीरो क्या थी? हीरो इंडिया की एक कंपनी थी एंड होंडा जापान की एक कंपनी थी। हीरो कंपनी जो है वो खुद इतनी ज़्यादा उसमें ये नहीं था कि वो खुद ही इंडिया में बाइक्स का मैन्युफैक्चर कर सके, एंड होंडा कंपनी जो है वो इंडिया में एंटर करना चाहती थी। तो उस टाइम पे शायद ये एक ऐसा रूल हुआ करता था कि अगर आप इंडिया में एंटर कर रहे हैं तो आपको किसी दूसरे कंपनी के साथ मिल के काम करना होगा जो कि इंडियन ओरिजिन की होगी। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हीरो एंड होंडा ने साथ में काम किया एंड एक कंपनी बनाई जिसका नाम है हीरो होंडा। अब जाहिर सी बात है कि हीरो होंडा के लिए जितना भी फिक्स्ड कैपिटल लगेगा ये किसी एक कंपनी के द्वारा नहीं दिया गया होगा। ओनली हीरो या फिर ओनली होंडा विल नॉट गिव द फिक्स्ड कैपिटल। ये फिक्स्ड कैपिटल का जो पूरा बर्डन है वो आधा हीरो पे आ गया होगा या फिर आधा होंडा पे आ गया होगा। तो जब कोलैबोरेट करके कोई काम किया जाता है, सो इन दैट केस द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो वेरी लेस। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है कि करंट एसेट्स को खरीदने के लिए, या फिर मैं अगर कहूँ तो करंट एसेट्स को कंपनी में बनाए रखने के लिए जो पैसा हमें लगता है वही वर्किंग कैपिटल कहलाता है। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल इज दैट पोर्शन ऑफ कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर होल्डिंग current assets like stock of materials and finished goods, bills receivable and cash for meeting current expenses like salaries, wages, rent, etc. Working capital is also known as circulating capital or revolving capital because it keeps on circulating or revolving in the business. अब वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? हम जानते हैं हमारे बिजनेस में एक ऐसा भी टाइप का एसेट होता है जो कि लॉन्ग टर्म का नहीं होता, जो कि बहुत शॉर्ट टर्म का होता है। आज हमारे पास है, कल नहीं रहेगा। तो उस केस में हमें जो एसेट है उस एसेट को करंट एसेट बोलना पड़ता है। दैट एसेट इज नोन एज करंट एसेट। तो उन्हीं करंट एसेट को पाने के लिए जो जो पैसा हमें जरूरत पड़ती है, इन ऑर्डर टू एक्वायर दोज करंट एसेट्स, द मनी विच वी नीड, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। सो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि हम अपने बिजनेस में जो करंट एसेट्स हैं उन करंट एसेट्स को होल्ड करने के लिए जितना पैसा हमें चाहिए, मनी रिक्वायर्ड फॉर करंट एसेट्स, मनी रिक्वायर्ड फॉर करंट एसेट्स, उसी मनी को हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अब करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एसेट जो कि छोटे समय के लिए हमारे बिजनेस में रहता है। फॉर एग्जांपल स्टॉक, आज हमारी कंपनी में स्टॉक है, कल हमारी कंपनी में स्टॉक नहीं है। फिर इसके बाद बिल्स रिसीवेबल होता है कि हमें किसी से पैसा लेना है, फिर किसी को, फिर हमारे पास जो कैश होता है। ये सब क्या है? ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे बिजनेस को फ़ायदा तो पहुंचाती है लेकिन बहुत छोटे समय के लिए, इसीलिए हम इनको करेंट एसेट बोलते हैं। एंड वो पैसा जो कि इन सबको मेंटेन करने के लिए लगता है, द मनी विच वी रिक्वायर इन ऑर्डर टू मेंटेन ऑल दीज, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। सो होप आपको वर्किंग कैपिटल क्या होता है ये समझ में आया होगा। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर बताऊँ तो मेरा एक नोटबुक का फैक्ट्री है। उस नोटबुक के फैक्ट्री में मुझे हर महीना अपने पास एक स्टॉक रखना पड़ता है। लेकिन आप मुझे एक बात, स्टॉक रखना पड़ता है फॉर एग्जांपल 1 लाख नोटबुक्स का।
अब ये जो 1 लाख नोटबुक्स का स्टॉक मुझे रखना पड़ता है, ये क्या हमेशा ही रहेगा? क्या ऐसा है कि कंपनी में आज है तो कल भी रहेगा? ऐसा तो नहीं है, इट इज़ नॉट सो। सो ये जो स्टॉक है ये आज है लेकिन कल नहीं रहेगा, तो इसीलिए हम इसे फिक्स्ड नेचर का नहीं कह सकते हैं, हम इसे फ्लक्चुएटिंग, या फिर अगर मैं सिंपल तौर से कहूँ तो हम इसे करेंट नेचर का कह सकते हैं। तो लेकिन मेरे लिए ये स्टॉक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास अगर स्टॉक नहीं रहेगा तो फिर मैं अपने होल सेलर्स को क्या दूंगा? वॉट विल आई गिव टू माई होल सेलर्स? आई नीड टू गिव समथिंग टू माई होल सेलर्स। सो इफ आई डोंट हैव अ स्टॉक देन वॉट एम आई गोइंग टू प्रोवाइड टू माई होल सेलर्स? तो ये जो स्टॉक रखने के लिए जो मुझे पैसा चाहिए, जैसे मुझे हर महीना अगर 100 नोटबुक्स रखना है एंड एक नोटबुक्स को बनाने में मुझे अगर 50 रुपये लगता है, तो 1 लाख नोटबुक्स के लिए वो 50 लाख रुपया हो जा रहा है। तो 50 लाख रुपया मुझे हर महीना चाहिए ताकि मैं अपने पास एक स्टॉक हमेशा रेडी रख पाऊँ। तो ये जो हमारा स्टॉक है ये जो हमारा कैपिटल है, इसको हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, कि कंपनी में हमेशा फिक्स्ड करंट एसेट्स को मूव करने के लिए जो पैसा लगता है वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। ओके, अब वर्किंग कैपिटल जो होता है वो भी 2 टाइप का होता है, एक होता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड एक होता है टेम्पोरेरी वर्किंग कैपिटल। मतलब वर्किंग कैपिटल जो कि हमेशा ही लगेगा वो परमानेंट वर्किंग कैपिटल होता है, एंड टेम्पोरेरी वर्किंग कैपिटल मतलब जो वर्किंग कैपिटल हमें सीजन के हिसाब से ज़्यादा लग सकता है। तो चलिए मैं सबसे पहले इसको थोड़ा यहाँ पे डिटेल में समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा वर्किंग कैपिटल है। अब वर्किंग कैपिटल जो है वो हमारा 2 टाइप का होता है, एक होता है परमानेंट एंड एक होता है टेम्पोरेरी। वर्किंग कैपिटल इज ऑफ 2 टाइप्स, वन वी कॉल्ड परमानेंट एंड वन वी कॉल्ड टेम्पोरेरी। तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल मतलब क्या है कि ये मुझे हमेशा हमारे बिजनेस में रखना ही होगा, लेकिन टेम्पोरेरी का मतलब क्या है कि ये कभी कभी रखना पड़ सकता है, इतना पैसा कभी कभी रखना पड़ सकता है। ये जो पैसा है ये कभी कभी मुझे रखना पड़ सकता है, लेकिन ये जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है ये मुझे हमेशा अपने साथ अपने बिजनेस में रखना पड़ेगा। दिस वर्किंग कैपिटल इज ऑफ परमानेंट नेचर एंड ये क्या हो सकता है, जैसे स्टॉक, मुझे स्टॉक हमेशा रखना ही होगा, अगर मैं स्टॉक नहीं रखता हूँ तो मेरा बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। तो स्टॉक के लिए जो पैसा मुझे चाहिए उसे हम लोग बोलते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर बात करूं तो जब किसी भी स्कूल का जब सेशन स्टार्ट होता है तो सेशन स्टार्ट होते टाइम पे जो स्कूल्स होते हैं उनको अपने बच्चों के लिए नोटबुक चाहिए होती है। तो उस टाइम पे थोड़े समय के लिए मुझे हो सकता है कि और भी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगे, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं लगेगा, इसीलिए मैं उसे टेम्पोरेरी वर्किंग कैपिटल कहता हूँ। ओके, सो ये था हमारे 2 टाइप्स के वर्किंग कैपिटल। एक होता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो कि चाहिए ही चाहिए, ये अगर नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, एंड एक होता है टेम्पोरेरी वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब कि ये हमें चाहिए तो लेकिन हमेशा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, permanent working capital refers to the minimum amount of working capital which is required to operate the minimum level of business activity. It is permanently locked up in current assets. It can be of 2 types. मतलब चाहिए ही चाहिए, ये नहीं होगा तो नहीं चलेगा। जैसे मुझे अगर जिंदा रहना है तो मुझे पानी चाहिए ही चाहिए। सो पानी जो है वो मेरा वर्किंग कैपिटल है, पानी और खाना। लेकिन अगर मुझे जिंदा रहना है तो उसके लिए मुझे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, सो लेकिन फिर भी मुझे कपड़े पहनने चाहिए, तो दैट इज़ माय टेम्पोररी वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब कि वो पैसा जो कि छोटे समय के लिए हमारे बिजनेस फर्म में हमको लगता है। लेकिन ये 2 टाइप का हो सकता है, एक होता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, मतलब वो वर्किंग कैपिटल जो कि हमें हमेशा ही अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लगेगा, इसके बिना हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकता है। एंड एक होता है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल कि हमेशा नहीं लगेगा, कभी कभार लग सकता है। ओके,
अब ये जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है ये भी फर्दर दो भागों में विभाजित होता है। दिस परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो डिवाइडेड अंडर अंडर टू हेड्स। इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर वर्किंग कैपिटल एंड इनिशियल वर्किंग कैपिटल। मतलब ये सिंपली इसमें कुछ नहीं है, जब मैं बिजनेस को स्टार्ट कर रहा था तो उस टाइम पे तो मुझे कम से कम इतना पैसा तो चाहिए था। When I was starting that business, at that time I required some capital, नहीं तो मेरा बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो पाता। तो वो जो वर्किंग कैपिटल जो कि मुझे चाहिए ही चाहिए था वो कहलाता है इनिशियल वर्किंग कैपिटल। मीन्स द वर्किंग कैपिटल जो कि हमें चाहिए ही था उसे हम लोग बोलते हैं इनिशियल वर्किंग कैपिटल। फिर इसके बाद जो हमारा अगला होता है वो है रेगुलर वर्किंग कैपिटल, कि एक बार जो हमारा बिजनेस है वो इस्टेब्लिश हो गया तो इस्टेब्लिश हो जाने के बाद बिजनेस को चलाए रखने के लिए जो पैसा हमें हमेशा चाहिए होता है वो उसे हम लोग कहते हैं रेगुलर वर्किंग कैपिटल। ओके, तो हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो दो टाइप का होता है, परमानेंट एंड परमानेंट के अंदर में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है रेगुलर एंड इनिशियल। अब इनिशियल का मतलब क्या होता है कि जब बिजनेस शुरू किया था तो शुरू करते वक्त हमें जो पैसा लगा था वो मिनिमम काम करने के लिए वो इनिशियल वर्किंग कैपिटल कहलाता है। एंड रेगुलर वर्किंग कैपिटल मतलब कि जो पैसा हमें शुरू हो जाने के बाद, मतलब आफ्टर दैट इनिशियल वर्किंग कैपिटल वाज यूज्ड, द मनी विच वी रिक्वायर्ड इन आवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नोन एज रेगुलर वर्किंग कैपिटल। एंड टेम्पररी वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? टेम्पररी वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि वो वर्किंग कैपिटल जो कि हमें समय के साथ लगता है। तो पहला होता है सीजन वर्किंग कैपिटल, की किसी सीजन में बहुत ज़्यादा ये लग जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने कहा कि जब स्कूल के नए सेशन शुरू होते हैं तो स्कूल्स के नए सेशन शुरू होने के टाइम पे वो लोग अपने बच्चों के लिए नोटबुक्स ऑर्डर करते हैं। तो उस केस में जो नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है उनको बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं चाहिए। जैसे ही वो अप्रैल मई का महीना बीत जाएगा उनका वर्किंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाएगा। एंड तो ये सीज़न के हिसाब से होता है। एंड स्पेशल वर्किंग कैपिटल मतलब ये वो वर्किंग कैपिटल होता है जो कि फ्यूचर कंटिजेंसी, मतलब अगर फ्यूचर में कभी कोई आपदा आन पड़ी तो उस आपदा से बचने के लिए जो वर्किंग कैपिटल हमें चाहिए वो स्पेशल वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। तो टेम्पररी मतलब कि ये थोड़े समय के लिए ही चाहिए। अब सीजनल मतलब कि सीजन के हिसाब से, एंड स्पेशल मतलब कि इन केस अगर ज़रूरत पड़ गया तो ये लग सकता है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। ये भी फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल के जैसे ही हैं। तो पहला है नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब हमारा बिजनेस किस टाइप का है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उस केस में हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो कम लगेगा। यस, यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस उस हिसाब से नहीं होगा, यहाँ पे होगा द बिजनेस यूनिट विच डू नॉट कीप वेरी हाई स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड विच सेल गुड्स ऑन कैश बेसिस नीड लेस वर्किंग कैपिटल वाइल ट्रेडिंग कंसर्न्स नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो अब देखिए वर्किंग कैपिटल मतलब जो कि मुझे अपने बिजनेस के काम को करने के लिए चाहिए होता है। तो अगर मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस में क्या होगा कि जैसे ही मैं अपना सामान को बना दूंगा वो वैसे ही होलसेलर लेके चल जाएगा। एज सून एज आई मैन्युफैक्चर द गुड्स इट विल बी परचेस्ड बाय द होलसेलर। तो मेरा जो सामान है वो मेरे कंपनी में ज़्यादा दिनों के लिए नहीं रहता है। ओके, मेरा जो सामान है वो मेरे कंपनी में उतने ज़्यादा दिनों के लिए नहीं रहता है, वो बहुत कम टाइम के लिए रहता है। तो इसीलिए मुझे वर्किंग कैपिटल भी थोड़ा कम चाहिए। लेकिन जो लोग ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल जो होलसेलर्स होते हैं, वो होलसेलर्स 6-6 महीने का सामान एक ही बार में ले आते हैं। तो उनको क्योंकि स्टोर करना है तो स्टोर करने के लिए वेयर हाउस चाहिए। फिर उनको अच्छा, अगर मान के चलिए वो खाने का सामान है तो उसको अच्छा रखने के लिए वहाँ पर हमें रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी चाहिए। तो तो जो ट्रेडिंग का काम करते हैं उनका जो वर्किंग कैपिटल है वो ज़्यादा चाहिए, एंड जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनका कम चाहिए। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में वो जो सामान है वो हमारे पास ज़्यादा देर नहीं रहता है। फिर है
कि हम किस स्केल में काम कर रहे हैं। अगर हम हाई स्केल में काम कर रहे हैं, मतलब जो बड़े बड़े एंटरप्राइज होते हैं उनको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, जो कि ऑब्वियस सी बात है, एंड स्मॉल एंटरप्राइज में कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। ओके, बड़ा कंपनी होगा तो खर्चे भी ज़्यादा होंगे। फिर है बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन, मतलब ड्यूरिंग बूम पीरियड द मार्केट इज फ्लरिशिंग, सो मोर डिमांड, मोर प्रोडक्शन, मोर स्टॉक, हेंस मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। मतलब ये कि जब हमारा जो जो जब हमारा बूम है, बूम मतलब जब मार्केट अच्छे कंडीशन में है, तो मार्केट जब अच्छे कंडीशन में होता है तो उस केस में क्या होता है कि लोगों का डिमांड भी ज़्यादा होता है, एंड उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि लोग ज़्यादा मांगेंगे एंड उनको ज़्यादा देने के लिए हमें कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होता है। लेकिन वहीं अगर रिसेशन है कि लोग ज़्यादा नहीं खरीदना चाहते हैं, तो उस केस में हमें वर्किंग कैपिटल भी उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। फिर इसके बाद है टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। इफ अ कंपनी इज यूजिंग लेबर इंटेंसिव, देन कंपनी विल हैव टू मेंटेन मोर वर्किंग कैपिटल, एंड इफ अ कंपनी इज यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव, देन कंपनी विल हैव टू मेंटेन लेसर वर्किंग कैपिटल। मतलब ये कि अगर हमें मालूम है कि देर आर टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, देर आर टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, एक जिसको कि हम लोग बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एंड एक जिसको कि हम लोग बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक मतलब ये वो टेक्निक होता है जहाँ पे हम लेबर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मैन पावर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ना कि ऑटोमेटेड मशीन्स का। एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो यहाँ पे वो हमारा उस टाइप का टेक्निक होता है जहाँ पे हम ऑटोमेटिक मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम लेबर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर एक लेबर को उसका सैलरी देना होगा, हर एक लेबर के जो उसके जो फैसिलिटीज़ होते हैं वो फैसिलिटीज़ उसको देना होगा। तो ये जितने ज़्यादा लेबर्स होंगे ये उतना ज़्यादा हमारे लिए खर्चा होगा। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक में जो हमारा ज़रूरत होता है दैट इज़ हाई, जबकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में ये उतना ज़्यादा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने एक ऑटोमेटिक मशीन ले लिया तो मुझे भले ही एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, लेकिन ये जो पैसा होगा ये बाद में चल के उतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन को सैलरी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर वर्किंग कैपिटल का उसमें भी डिफरेंस आ जाता है। फिर है ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। Firms planning to expand their activities will require more amount of working capital. As for expansion, they need to increase scale of production. अब मुझे अगर expand करना है, मुझे ज़्यादा चीज़ें बनानी है, so in that case I will require more working capital. And inflation जो है, अगर inflation है मार्केट में, मतलब चीज़ों का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो लेबर जो है, लेबर भी हमसे ज़्यादा पैसों की मांग करेंगे। द लेबर विल ऑल्सो से कि साहब अब तो क्या होता है मार्केट में 500 रुपये से, 500 रुपये पर डे से क्या होगा, हमें तो कम से कम 700-800 रुपये चाहिए। तो हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो ज़्यादा लगेगा। ओके, अब ये एक छोटा सा टॉपिक है जो कि हमारा डिफरेंसेस है फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल के बीच में। फिक्स्ड कैपिटल मतलब जो कि फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन सब में। एंड वर्किंग कैपिटल मतलब ये वो पैसा होता है जो कि रॉ मटेरियल्स, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, इन सब में ये दिया जाता है। करेंट एसेट्स में वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स में फिक्स्ड कैपिटल। नेचर इट रिमेन्स फिक्स्ड इन द बिजनेस। फिक्स्ड कैपिटल जो है वो हमेशा फिक्स ही रहता है। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ये पूरी ठीक नहीं है। ये नेचर इसका फिक्स भले ही हो, लेकिन ये हमेशा फिक्स नहीं रहता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम मशीनरी खरीद रहे हैं तो हमें हमेशा मशीनरी खरीदना पड़ेगा। इसका ये काट दीजिए, इट रिमेन्स फिक्स्ड नहीं होगा। इसका नेचर जो है वो फिक्स्ड है कि एक बार खर्चा हो गया तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वर्किंग कैपिटल जो है वो सिर्फ एक बार खर्चा हो जाने से नहीं होता है, वो समय के साथ साथ फ्लक्चुएट करता है। फिर जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल है वो लंबे समय के लिए होता है, वर्किंग कैपिटल छोटे समय के लिए होता है। फिक्स्ड कैपिटल मेनली जो किया जाता है वो इनकम जनरेट करने में होता है, मतलब फिक्स्ड कैपिटल से हम अपने
कमाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि वर्किंग कैपिटल से हम हमारा जो रोज़मर्रा का जो काम होता है वो करते हैं। मतलब बिजनेस ताकि हमारा कम से कम चल तो सके, उसके लिए वर्किंग कैपिटल, एंड ताकि हमारा बिजनेस में इनकम हो वो फिक्स्ड कैपिटल। आप ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब मैं जैसे बताऊं तो मेरा जो खाना पीना है, वो खाना पीना मैं अगर रोज़ दाल भात खाता हूं तो उससे भी मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं दाल भात ना खाकर अगर मैं दाल भात नहीं खाता हूं तो मेरे लिए जीना भी मुश्किल हो जाएगा। सो इन द सेम सेंस वर्किंग कैपिटल हमारा वो दाल भात की तरह है, अगर उसे खाते रहेंगे तो ही जिंदा रह पाएंगे। लेकिन फिक्स्ड कैपिटल जो है वो उस भात दाल के ऊपर में जो मिठाई होती है वो है, फिर और जो अलग अलग तरीक़ों की जो सब्जियां होती है वो है। तो फिक्स्ड कैपिटल मतलब कि ये अगर नहीं भी, फिक्स्ड कैपिटल मतलब इससे हम इनकम जनरेट करते हैं, लेकिन वर्किंग कैपिटल जो होता है इससे हमें जो रोज़मर्रा के काम होते हैं हमें वो काम देखने होते हैं। अब फिक्स्ड कैपिटल जो होता है वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से रेस किया जाता है। जाहिर सी बात है कि अगर आपको एक मशीन खरीदना है तो मशीन लाखों करोड़ों की मशीन आती है, एंड लाखों करोड़ों की मशीन का लोन आपको कोई नॉर्मल बैंक नहीं देगा, वो कोई ऐसा बैंक ही दे पाएगा या फिर कोई ऐसा सोर्स से ही आ पाएगा जो कि लंबे नेचर का हो, जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स। इन सब तरीक़ों के थ्रू जो हमारा यहाँ पर है फिक्स्ड कैपिटल लाया जा सकता है। क्योंकि अगर मुझे 1 करोड़ की एक मशीन आती है, मैं अगर एक फैक्ट्री सेटअप करना चाहता हूँ तो मुझे कम से कम 50-60 मशीन चाहिए होगा, मतलब 50-60 करोड़ रुपया। अब 50-60 करोड़ रुपया किसी एक्सिस बैंक में जाकर बोलेंगे 50-60 करोड़ का लोन चाहिए, वो नहीं देगा। तो फिक्स्ड कैपिटल जो है वो हमें उन्हीं सोर्सेज से मिल सकता है जहाँ से हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस लाते हों, जबकि वर्किंग कैपिटल जो है वो शॉर्ट टर्म सोर्सेस है, मतलब छोटे समय के लिए जो लोग पैसा देते हैं वो वहाँ से वर्किंग कैपिटल लाया जा सकता है। जैसे हमारा जो कमर्शियल बैंक होता है, कमर्शियल बैंक से हम पैसा ला सकते हैं। कमर्शियल बैंक हमें लोन, एक सेकेंड, कमर्शियल बैंक हमें उतने छोटे समय के लिए लोन देने को रेडी हो जाएगी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, एंड विद दिस हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। कल हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट लेंदी चैप्टर के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। मैंने इसी चैप्टर में आपको कहा था कि हमारा जो 3 टाइप का बिजनेस है उसमें हम कहाँ कहाँ से पैसा ला सकते हैं। पहली बात तो सोल प्रोप्राइटर के लिए कहाँ से पैसा लाएंगे, पार्टनरशिप के लिए कहाँ से लाएंगे, एंड कंपनी के लिए कहाँ से लाएंगे। तो सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप का पैसा कहाँ से आएगा ये हमारा उतना जानने का ज़रूरत नहीं भी है, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए पैसा कहाँ से आएगा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसीलिए हमारा एक अलग से चैप्टर ही इस पे बनाया हुआ है कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का पैसा कहाँ से आता है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, एंड विद दिस वी एंड आवर सेकंड चैप्टर। हम अपना जो बाकी का चैप्टर है, सॉरी, हमारा जो अलग दूसरा चैप्टर है वो हम अगले दिन करेंगे। एंड उससे पहले ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए, जिन नोट्स से मैं भी आपको पढ़ा रहा था, तो वो आपको इस बुक में मिलेंगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो नोट्स आपको इस बुक में मिलने वाली है। एंड ये जो बुक है इसका जो प्राइस था वो 225 था, बट सिंस हमने कल 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं, सो उसी खुशी में ये अब आपको 225 में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको 200 रुपये में मिलेगा। इसके ऊपर से जो डिलीवरी चार्ज है वो अलग से लगेगा। एंड याद रखिएगा ये जो ऑफ़र है ये सिर्फ और सिर्फ 3 फरवरी 2023 तक है। मतलब 23 फरवरी तक अगर आप इस बुक को ऑर्डर करते हैं तो आपको 225 रुपया नहीं देना होगा, आपको सिर्फ 200 रुपये देने होंगे।
सो अगर ये बुक आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको ये बुक घर तक डिलीवर करवा के दे देंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। एंड अगर आपको कुछ डाउट्स या फिर सजेशंस हो तो उन्हें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर डालिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय बाय एंड जय हिंद।